नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रियांश जैन है। मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि सारे भगवान 20 तीर्थंकर शिखर जी से मोक्ष है और 4 तीर्थंकर अलग अलग जगह से मोक्ष है, पर वो मोक्ष थे तो उन्होंने कुछ खाया था, किया था, कुछ नहीं किया था। ये मेरा प्रश्न है। नमस्ते महाराज जी। बालक का बहुत सुंदर प्रश्न है। अब बालक तो बालक जैसे ही प्रश्न करेंगे। जब आप कहते हो भगवान मोक्ष चले गए, तो बालक पूछेगा ही पूछेगा कि फिर मोक्ष में क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। देखो बालक, मोक्ष जिस जीव का हो जाता है, जिस आत्मा का हो जाता है, वहाँ सिर्फ आत्मा होती है, ये शरीर नहीं होता है। जैसे हमारे आँखें, कान हैं, नाक है, मुख है, हाथ हैं, पैर हैं, ऐसे शरीर है ना। तो ये शरीर होगा तो भोजन चाहिए, क्योंकि भोजन के बिना ये शरीर ठहर नहीं सकता। जिस दिन आप भोजन नहीं करते हो, आपको बहुत थकान लगती है ना। जिस बहुत प्यास लगी हो, पानी ना मिले तो कैसा लगता है, हालत ख़राब हो जाती है ना। हाँ, तो ये भोजन पानी जो चाहिए है वो शरीर को चाहिए है। इस शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए, तरोताज़ा रखने के लिए, फुर्तीला रखने के लिए हमें भोजन की ज़रूरत पड़ती है। जो आत्मा मेडिटेशन करती है, ध्यान करती है, और ध्यान करके इस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल जाती है, बाहर निकल गई, परमानेंट के लिए बाहर निकल गई, अब दोबारा कभी शरीर में नहीं जाएगी, और वो सीधे मोक्ष में, सीधे जो है एक स्थान है सिद्धशिला, वहाँ पे जाकर के स्थिर हो जाती है। तो उस आत्मा को कुछ नहीं खाना पड़ता, कुछ नहीं पीना पड़ता है, वो इसके बिना भी रह सकती है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, अपना खाना पीना जो है आप शरीर के लिए खा रहे हो, ये ध्यान रखना। और दूसरी बात, हमें उतना ही खाना जितना शरीर को देना है, जिससे हम ध्यान कर सकें, जिससे हम मेडिटेशन कर सकें, जिससे हम पूजा पाठ कर सकें, जाप कर सकें। ठीक है। ज़्यादा नहीं, दिन भर खाओ पियो, दिन भर खाते पीते रहो, इसी काम में नहीं लगना अपन को। पढ़ाई में लगना है, ध्यान में लगना है, स्वाध्याय में लगना है, अच्छी बातें, अच्छे काम करना है, ऐसा भी ध्यान रखना। नमस्ते महाराज जी, मेरा नेम शनाया है। मैं ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। बाहुबली भगवान तीर्थंकर क्यों नहीं माने जाते? नन्ही सी मुन्नी सी बच्ची आई हुई है और ऑस्ट्रेलिया से। भरत, बाहुबली, ये सब भगवान बन गए, पर ये तीर्थंकर नहीं बने। क्योंकि तीर्थंकर जो होते हैं वो 24 ही हो सकते हैं, एक काल में 24 ही होते हैं। तीर्थंकर मतलब जो धर्म को आगे बढ़ाते हैं, जिनको जिम्मेवारी मिलती है कि आपको हमारा कल्याण करना है, इनका कल्याण करना है, इनका कल्याण करना है, धर्म का उपदेश देना है, धर्म की बातें करना है, वो तीर्थंकर होते हैं गुड़िया। ठीक है ना। भगवान तो आप भी बन सकते हैं, हम बन सकते हैं, सब भगवान बन सकते हैं। भगवान भरत भी बन गए, भगवान बाहुबली बन गए, लेकिन वो धर्म का उपदेश दें जरूरी नहीं है। वो मौन ही रहें और मोक्ष चले जाएं। ऐसे कितने मुनि हैं, भगवान बन गए, मौन रहे और भगवान बन गए। तो ऐसे हैं। लेकिन जो तीर्थंकर होगा वो हमको ज़रूर समझाएंगे, वो हमको बातें बताएंगे, वो हमको रास्ता देंगे, हमें मार्ग में ले जाएंगे, अच्छी बातें कहेंगे। यद्यपि जो भगवान बनते हैं भरत बाहुबली, वो भी हमको समझा सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है। लेकिन तीर्थंकर नियम से हमको समझाएंगे, हमको रास्ता बताएंगे, अच्छी बातें बताएंगे। वो तीर्थंकर होते हैं, धर्म का प्रभाव करने वाले। भगवान की जो वाणी है उसका प्रचार प्रसार तो हम लोग करेंगे, लेकिन हमें बताएगा कौन? वो तीर्थंकर बताएंगे। ठीक है ना। इसलिए भरत और बाहुबली भगवान तो बन गए, लेकिन तीर्थंकर नहीं बने। तीर्थंकर 24 होते हैं, हर काल में 24 तीर्थंकर होते हैं। नमोस्तु महाराज श्री, मेरा नाम नितिका जैन है। मैं एडलेड ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है
कि अगर हम शिखरजी जाते हैं और वहाँ हम नहीं चढ़ाई कर पाते तो और सीधा पारसनाथ की वंदना कर लेते हैं, तो क्या हमें आधा फल भी नहीं मिलता, या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर इसका प्लीज़ समाधान कीजिए। संबेश शिखर की यात्रा, देखो यदि आपने संबेश शिखर की यात्रा का भाव बनाया है तो निश्चित ही संबेश शिखर से जितने तीर्थंकर मोक्ष गए हैं उन सबके दर्शन के भाव बनाए हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि आपकी सामर्थ्यता नहीं है, आपकी शक्ति नहीं है, और आप कहते हैं कि मात्र हम पारसनाथ भगवान के दर्शन करके आ सकते हैं, तो आ सकते हैं, जरूर आ सकते हैं। लेकिन पूरी संबेश शिखर की यात्रा आपकी तभी होगी जब आपने जितने वहाँ से तीर्थंकर वर्तमान के मोक्ष गए हैं उन सब की वंदना करके आएंगे, उन सब के चरण वंदना करके आएंगे, तो आपकी पूरी वंदना होगी। अन्यथा आपकी एक तीर्थंकर की वंदना होगी, जैसे पारसनाथ की करके आ गए तो सिर्फ पारसनाथ की वंदना होगी। यद्यपि आप कह सकते हैं कि हम संबेश शिखर गए थे, हमने दर्शन किया था, लेकिन पूरे संबेश शिखर की वंदना आपकी नहीं मानी जाएगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी सामर्थ्य से पारसनाथ भगवान के दर्शन करने की है तो आप उतना करके आइए। देखो, जितना धर्म करोगे उतना फल मिलेगा, जितनी दुकान चलेगी उतनी कमाई होगी, होगी नहीं होगी, ठीक है। 1 घंटा दुकान खोलोगे तो 1 घंटे की कमाई मानी जाएगी, और 8-10 घंटे खोलोगे तो 8-10 घंटे की कमाई होगी। ऐसे ही जब सभी तीर्थंकरों की वंदना करके आओगे वो आपका पुण्य ज़्यादा होगा, एक तीर्थंकर करके आओगे तो कम होगा। लेकिन यदि आप सोचो कि हमारी संबेश शिखर की वंदना हो गई एक तीर्थंकर से, तो वो वंदना नहीं कहलाएगी। वंदना पूरी होती है, आपको अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार वंदना पूरी करना चाहिए, पर अफसोस मत करना यदि नहीं हो पा रही है और एक करके आ पा रहे हो, उसमें भी आप आनंद लेना, उसमें भी आप खुशी मनाना कि ओहो मैं ऐसे संबेश शिखर पर्वत में आया हूँ जहाँ से कितने मुनिराज मोक्ष गए हैं। वैसे तो संबेश शिखर का एक एक कण जो है पावन है, बहुत ही पुनीत है। संबेश शिखर को देखने मात्र से ही असंख्यात गुणी कर्म की नजरा हो जाती है। क्यों? वो भाव आते हैं, ओहो यह वह संबेश शिखर है, वह पर्वत है जहाँ से इतने मुनिराज मोक्ष गए हैं। जैसे जब घर में से आते हो तो मंदिर का शिखर देखते कितना आनंद आता है, भगवान का तो ठीक है शिखर देखने में आनंद आता है, ऐसी पर्वत को देखने में आनंद आता है। तो आपकी कर्म की नजरा वहाँ से प्रारंभ होती है। आप थोड़ा पुरुषार्थ करें और पूरी वंदना करने का जो है भाव रखें। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।